अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रेड जोन रिपोर्ट, सच की आवाज। मैं हूं आपका मेजबान एजाज अकबर। खुश आमदीद है आपका रेड जोन रिपोर्ट में। आज की खबरें मुकम्मल तहकीक और आलमी ज़राया की तस्दीक के साथ पेश की जा रही हैं। तस्वीरी मंजर सिर्फ वजाहत के लिए है। गुज़िश्ता 24 घंटों में पंजाब में शदीद मानसून बारिशों के नतीजे में 33 अफराद हलाक, ज़ख्मियों की तादाद तकरीबन 10 पुलिस सरप्लस ज़ख्मी पहुँच गई। ख़ास तौर पर रावलपिंडी के चहान डैम के करीब एक रिपोर्टर जहर आलूद फॉल्ड में बह गया, जो बराह रास्त नशर हो गया। हुकूमत ने फ्लड एमरजेंसी नाफिज कर दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। अमवात और ज़ख्मियों की ताज़ा तरीन रिपोर्ट। PDMA का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 33 हलाक और 10 पुलिस सरप्लस जख्मी रिपोर्ट हुए। मलबे तले अक्सर हलाकतें और इलेक्ट्रोक्यूशन के वाक़यात शामिल हैं। रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल सब मुतासर हुए हैं। अमरीकी ताल्लुकात में पेशरफ्त। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना मोहसिन औरंगज़ेब ने वाशिंगटन में USTR और कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ ट्रेड टॉक्स को प्रोडक्टिव करार दिया। दोनों ने ताउन बेहतर करने पर इत्तेफाक किया और कहा कि अमरीका हमारा सबसे बड़ा तजारती पार्टनर है। खुलासा: पंजाब सैलाब से 33 हलाक, 10 पुल सरप्लस जख्मी। रिपोर्टर चहान डैम पर लाइव बह गया। PDMA ने नए आदात की तस्दीक की। रावलपिंडी, लाहौर, चकवाल मुतासिर। वाशिंगटन में ट्रेड टॉक्स प्रोडक्टिव होने की तस्दीक। अमरीका अहम पार्टनर। वज़ीर आला ने PDMA हेडक्वार्टर का दौरा किया और कहा, हमारी टीम ने पंजाब भर में सैलाब से पहले ही इक़दामात कर लिए हैं। PDMA रेस्क्यू 1122 और फौज ने 1000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया है। फौजी और सिक्योरिटी इक़दामात। वज़ीर दाखिला ने बारिश के बायस सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने का हुक्म दिया। आर्मी ने रावलपिंडी और चकवाल में इवैक के लिए 2 हेलीकॉप्टर मुतहरिक रखे। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर में शदीद मूनसून के बायस 36 अफराद हलाक हुए और मुतअद्दिद मकानात गिरकर तबाह हुए। पानी की नकाशी न होने से गलियां, रिहायशी इलाके डूब गए। रावलपिंडी में लॉकडाउन न होने की वजह से शदीद सैलाबी सूरत हाल और सेक्शन 144 नाफिज किया गया। जहलम के दही इलाकों में मिनी डैम फटने से फ्लैश फ्लड्स आए। तकरीबन 100 अफराद बाहिफाजत निकाले गए। मुतअद्दिद मकानात और सड़कें लैंडस्लाइड के नतीजे में नुकसान ज़दा हुईं। WSA और रेस्क्यू 1122 ने राहदारी इलाकों में लाइफ जैकेट्स और बोट्स इस्तेमाल करते हुए 47 लोग सेफ पॉइंट्स पर मुंतकिल किए। पानी की सतह में इजाफा जारी है। अलर्ट्स, इक़दामात और इंतहाबी सूरत हाल। तमाम पंजाब में सेक्शन 14 नाफिज है और संगीन एमरजेंसी के साथ रवां सूरत हाल जारी है। NDMA और PDMA ने आइंदा चंद रोज़ 20 से 25 जुलाई में मज़ीद मानसून हवाओं की पेशगोई की है। ख़ास तौर पर रावलपिंडी, चकवाल, जहलम, लाहौर, मुल्तान वगैरह में। बलाई हिस्सों चित्राल, सवात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी शदीद ज़रई सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा, खासकर 21 से 25 जुलाई में। इसराइल गज़ा और शाम हमले। इसराइली फ़िज़ाइया ने गज़ा में इमदादी मराकज़ पर बमबारी की, जिसमें अटल्स कोर्ट से खबरें मौसूल हुई हैं कि 26 अफराद जाम बहक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। खाने और तिब्बी इमदाद हासिल करने के लिए जमा होने वाले शहरियों पर हमले में। शाम स्वेदा में तशद्दुद। शाम के सूबा स्वेदा में दुरूज़ अक़लियत और बदू क़बाइल के दरमियान शदीद झड़पें, कम अज़ कम 718 अफराद हलाक। इसराइल की हिमायत से फ़िज़ाई हमले की वजह से जंगबंदी आ गई, जिसे अक़लियती रहनुमा अहमद अल-शरा ने भी तस्दीक की। ईरान के आबादान रिफाइनरी में आग। ईरान के आबादान रिफाइनरी यूनिट 70 में लीकेज के बायस आग भड़क उठी, जिससे एक मुलाजिम हलाक और चंद ज़ख्मी हुए। आग काबू में, रिफाइनरी मामूल के मुताबिक काम कर रही है। यमन से इसराइल में मिसाइल हमला। यमन के हूथी मलेशिया ने इसराइल के बन गुरियोन एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे। इसराइली फौज ने मिसाइल रोक लिए और ताबकारी अलर्ट जारी किया गया। उसके बाद जवाबी हमले किए गए। आज की कुलीदी झलकियाँ। गज़ा, इमदादी मराकज़ पर इसराइली हमला, शहरियों में हलाकतें। शाम, सुवेदा में बदतरीन फ़िरका वालाना झड़पों के बाद मुआहिदा बहाली। ईरान, आबादान रिफाइनरी में हादसाती आग, शदीद होती गर्मी में एक हलाकत। यमन इसराइल, होती हमले की कोशिश, इसराइली दिफाई कार्रवाइयाँ मौजू। रूस का वसी फ़ज़ाई हमला। यूक्रेन के सदर व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आज रात एक बयान में कहा कि रूसी फ़ौज ने 30 से ज़ायद मिसाइल और 300 ड्रोन्स के मामूल से बढ़कर हमला किया।
یہ حملے خاص طور پر سمی خطے میں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر ہزاروں خاندانوں کی بجلی معطل کر دی گئی۔ رائٹرز۔ اوڈیسا میں روسی ڈرون حملے کے نتیجے میں 1 شہری ہلاک اور 6 افراد بشمول 1 بچہ زخمی ہوئے۔ متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ کیو میں رات کی ہوائی فضا۔ کیو شہر کے باشندے رات کے وقت مارشل لاء جیسی صورتحال میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تیز حملوں کی وجہ سے ڈرون اور میزائل الرٹس کے بعد انہیں سب وے اسٹیشنز میں رہنا پڑ رہا ہے۔ زیلنسکی کی سفارتی پیشکش۔ زیلنسکی نے آج ایک نشری خطاب میں اعلان کیا ہے کہ اگلے ہفتے کے لیے روس کو امن مذاکرات کی نئی پیشکش بھیجی گئی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ایوری تھنگ شوڈ بی ڈن ٹو اچیو اے سیز فائر۔ روس کا دفاعی رد عمل۔ ماسکو کے میئر نے آج بتایا کہ روسی ہوائی دفاعی نظام نے 3 ڈرونز ماسکو کے راستے روک کر گرا دیے اور 27 یوکرینی ڈرونز مختلف علاقوں میں تباہ کیے گئے۔ آج کی کلیدی جھلکیاں۔ پرتشدد حملہ۔ روس نے آج رات وسیع پیمانے پر میزائل پلس ڈرون حملے کیے۔ شہری نقصان۔ اوڈیسا میں 1 ہلاکت، 6 زخمی۔ سومی میں انفراسٹرکچر متاثر۔ شہری زندگی متاثر۔ کیو میں رہائشی فضائی خطرات کی وجہ سے سب وے میں رات گزارتے ہیں۔ امن کی کوئی سنجیدہ کوشش۔ زیلنسکی نے نئے امن مذاکرات کی پیشکش کی۔ روسی دفاعی کارکردگی۔ ماسکو نے ڈرون حملوں کے رد عمل میں ہوائی دفاع کا کامیاب مظاہرہ کیا۔ مستقبل کا منظر۔ اگر امن مذاکرات دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں تو اس سے جنگ بندی اور شہری ریلیف کے لیے ایک راستہ کھل سکتا ہے، لیکن حملوں کی شدت بتاتی ہے کہ مسلح تصادم جاری رہے گا۔ اب فیصلہ انتہائی قریب ہے۔ کیا عالمی کمیونٹی زور سے مذاکرات پر زور دے گی یا پھر طاقت کا استعمال مزید بڑھائے گا؟ دنیا خاموش ہے لیکن آگ ہر طرف لگی ہوئی ہے۔ پاکستان پانی میں ڈوبا ہوا، ایران کی ریفائنری میں آگ، اسرائیل کے حملے، غزہ میں لاشیں اور یوکرین پر 300 ڈرون اور 30 میزائلوں کی بارش۔ یہ صرف خبریں نہیں، یہ وقت کا خطرناک چہرہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری رپورٹنگ پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم کل ایک اور بڑی رپورٹ کے ساتھ واپس آئیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔